નમસ્કાર, ડીજી સ્ટડી પર તમારું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8માં જે ગાલાનો વિકાસ પરીક્ષાલક્ષી અસાઇનમેન્ટ આવેલો છે તેમાં જે હિન્દીનો પેપર છે તેનો અહીંયા આપણે સંપૂર્ણપણે સોલ્યુશન જોઈશું। તો આપણે પ્રશ્ન 1 અને 2નું સોલ્યુશન પાછળના વિડીયોમાં જોઈ ગયા છે। તો અહીંયા આપણે પ્રશ્ન નંબર 3નું સોલ્યુશન જોઈએ। તો પ્રશ્ન નંબર 3માં पहला नंबर त्रण सवाल तमने आ प्रकार आपी दीधो है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में हमें देने हैं। तो काव्य नंबर 3 में से आपको सवाल इस प्रकार से पूछा गया है कि कवि के अनुसार कौन सी जो मंजिल है वो बहुत ही दूर है। तो इसका आंसर इस प्रकार से आएगा कि कवि के अनुसार जो पूर्ण मानव समानता की जो मंजिल है वो बहुत ही दूर है। उसी प्रकार से दूसरे नंबर का सवाल है कि इंसानों को बांटने से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर इस प्रकार से आएगा कि इंसानों से बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े ऊंच नीच जाति पाति गोरे काले आदि समूह में विभाजित न किया जाए। उसी प्रकार से तीसरे नंबर का सवाल इस प्रकार से है कि उदास आंगन पर हक उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए। तो इसका आंसर इस प्रकार से आएगा कि उदास आंगन का हक है वो खिलती हुई बहार का होना चाहिए। उसी प्रकार से चौथे नंबर का सवाल है कि सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला था। तो इसका आंसर इस प्रकार से आएगा कि जो सूरज का संदेशा है वो हर घाटी या अरब मैदान को नहीं मिला था। उसी प्रकार से पांचवें नंबर का सवाल है कि धरती के ऊपर किसका वितान है। तो धरती के ऊपर जो नीले गगन का है वितान है, इस प्रकार से कह सकते हैं। अब काव्य नंबर 5 से बात करें तो काव्य नंबर 5 से आपको सवाल इस प्रकार से दिया गया है कि कबीर अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देना चाहता था। तो कबीर अपने किसी साधु या फकीर को अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देना चाहता था। उसी प्रकार से दूसरे नंबर का सवाल है कि जग में किसकी हंसी होती है। तो जग में उसकी हंसी होती है जो बिना विचारे काम करता है और असफल होता है। उसी प्रकार से बात करें तो कुसंग किसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो कुसंग उत्तम प्रकृति वाले का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। उसी प्रकार से तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं। तो जो तुलसीदास है वो प्रेम और धन में से प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। उसी प्रकार से पांचवें नंबर का सवाल है कि विद्या धन किसे मिलता है। तो जो विद्या धन है वो उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए उद्यम या फिर परिश्रम करता है। तो विद्या जो है वो हमेशा परिश्रम करने वाले व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। उसी प्रकार से बात करें तो आपको प्रश्न नंबर 3 ब में से सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है वो दो वाक्य में लिखने हैं। आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसे जो 4 मार्क्स के होंगे। तो पहले नंबर का सवाल इस प्रकार से है कि काव्य 3 में से सवाल आपको इस प्रकार से दिया गया है कि किसी की मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा। तो सर्वत्र तो इसका जो आंसर है वो इस प्रकार से है कि सर्वत्र समानता के भाव फैलाने वाले लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी तब कोई भी जुल्म पर उसकी मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा, अर्थात कि नष्ट नहीं कर पाएगा। अब दूसरे नंबर का सवाल इस प्रकार से है कि हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है। तो वर्षा में लगातार अभाव और भूकंप में तेज झटके धरती की हरियाली को नष्ट कर सकते हैं और प्रकृति को रोंद रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। उसी प्रकार से बात करें तो तीसरे नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है कि उजाले को बंदी बनाने की क्या अर्थ है। तो हम इसका आंसर इस प्रकार से आएगा कि उजाले को बंदी बनाने का अर्थ यह है कि उसे अपने अधिकार में रखना, इसलिए कि बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई नहीं देती, गरीब की झोपड़ियों में भी नहीं है। उसी प्रकार से बात करें तो मत बांटो इंसानों को कविता के अनुसार किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है। तो कविता के अनुसार अब तक मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि जो है उसका तो बंटवारा हो ही चुका है और इस तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बंट चुके हैं। उसी प्रकार से बात करें तो पांचवें नंबर काव्य जो 5 है उसमें से आपको सवाल पूछा गया है कि रहीम किनको बड़ा मानते हैं। तो जो रहीम है वो नम्रता को बहुत ही बड़ा मानते हैं, इसलिए वे बड़ा मानते हैं उसे जो होकर भी कभी अपनी बड़ाई नहीं करता। अब कबीर की सोच समझकर कार्य करने की सीख क्यों देते हैं। तो कबीर जो है वो सोच समझकर कार्य करने की सीख देते हैं क्योंकि सोच समझकर किया गया काम ही सफल होता है। काम करने में सफल होने पर किसी को हंसी उड़ाने का मौका नहीं मिलता है। उसी प्रकार से बात करें तो तीसरे नंबर का सवाल है कि उत्तम प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता रही हुई है। तो उत्तम प्रकृति के लोग बुरे लोग के साथ रहकर भी अपना दुर्गुण ग्रहण करते नहीं, उनके जो दुर्गुण है उसको ग्रहण नहीं करते, कुछ संगति उनके स्वभाव को प्रभावित नहीं कर पाती है। उसी प्रकार से चौथे नंबर का सवाल है कि तुलसीदास जी का सच्चा स्वागत किसे मानते हैं। तो जो तुलसीदास जी है बिना प्रेम आतिथ्य को सच्चा स्वागत नहीं मानते, वे सच्चा स्वागत उसी को मानते हैं जिसमें मेहमान को देखकर यजमान
हर्ष विभोर हो उठे और आंखों के में स्नेह उमड़ जाए, उसी को वो सच्चा स्वागत मानते हैं। उसी प्रकार से काव्य 6 में से आपको सवाल पूछा गया है कि इस अंधड़ साहस तोलो का क्या अर्थ है। तो इस अंधड़ साहस तोलो का अर्थ यह कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। उसी प्रकार से दूसरे नंबर का सवाल है कि सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात की गई है। तो सागर भी तो यह पहचाने, इस वाक्य में जो मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है कि कवि जो कहना चाहता है कि ऐसे व्यक्ति से कठिनाई नहीं होगी जिसे मनुष्य के पास न हो। उसी प्रकार से बात करें तो तीसरे नंबर का सवाल आपसे इस प्रकार से पूछा गया है कि समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। उसी प्रकार से बात करें तो प्रश्न नंबर 3 क में आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के जो है वो सविस्तार उत्तर देने हैं। आपको कोई भी 2 प्रश्न है उसको इस प्रकार से सविस्तार उत्तर देने रहेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर जो है हम लोग यहाँ पर संपूर्ण उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको पार्ट नंबर 3 में से ऐसा पूछा जा सकता है कि इंसान को बांटने का अर्थ, बांटने का क्या अर्थ है उसको विस्तार से हमें समझाना है। तो इंसान को बांटने का अर्थ है कि सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेदभाव देखकर लोग अलगाव की भावना पैदा हो जाती है। सभी मनुष्य का रक्त तो एक ही लालिमा होता है तथा उनमें एक ही जैसी भावनाओं को अनदेखी कर कर उनके बाहरी स्वरूप में ध्यान में दिया जाता है और इस प्रकार इंसान को बंटवारा किया जाता है। उसी प्रकार से दूसरे नंबर का सवाल है कि लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट दिया है। तो कुछ लोगों ने भगवान को मंदिर में, तो कुछ लोगों ने भगवान को मस्जिद में रहते हुए देखा है। तो कुछ लोगों ने भगवान के लिए गिरजाघर बना दिए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीकों से पूजा करता है। इस ढंग से भगवान को लोगों ने बांट दिया है। उसी प्रकार से बात करें तो तीसरे नंबर का सवाल इस प्रकार से है कि चट्टानों को प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। तो इसका आंसर आएगा कि चट्टानों का अर्थ है कि वे लोग जो भेदभाव में का जुल्म सहते हैं, पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं, हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार से प्यार का शीतक जल देकर चट्टानों का प्यास बुझाई जा सकती है। उसी प्रकार से बात करें तो काव्य नंबर 5 से आपको क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है। तो इसका आंसर आएगा कि बिना सोच समझकर कार्य करना ही सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य जो है वो बिगड़ जाता है, बिगड़ने से पछतावा होता है और इतना ही नहीं, दुनिया में आपकी हंसी भी होती है। लोग इस तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं और इस कारण बिना सोचे समझे कार्य करने वालों का उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। उसी प्रकार से बात करें तो दूसरे नंबर का सवाल है कि चंदर और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहना चाहते हैं। तो दूसरे नंबर के सवाल का आंसर आएगा कि रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उसका वो प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं परंतु चंदन में उन सांप का जो विष है वो व्याप्त नहीं होता। सांप के साथ रहकर भी चंदन अपने विष को अछूता रखता है। इस प्रकार से चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर भी बुराइयों में अलिप्त रहता है। उसी प्रकार से बात करें तो तीसरा नंबर का सवाल है कि तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते हैं। तो उसमें इस प्रकार से आंसर आ सकता है कि तुलसीदास अपनेपन की भावनाओं को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष अनुभव न करे, उस घर पर उनकी आंखें स्नेह से चमक न पैदा हो, भले ही सोना बरसता हो वहाँ पर, फिर भी हमें वहाँ जाना नहीं चाहिए। उसी प्रकार से बात करें तो चौथे नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है कि यदि भगवान आपको कुछ मांगने को कहे तो आप क्या मांगना चाहोगे। तो यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहेंगे तो मैं उनसे कहूँगा कि प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय पर भी हमें बुझा जो मुझे सरल लगने लगे। आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर व्यापार के क्षेत्र में मैं अच्छा यश पाऊं और अपने माता पिता तथा अपने स्वजनों को किस तरह से दुख न पहुंचाने। तो इस प्रकार से भगवान से अपने परिवार और समाज के देश की सुखी बनने का जो सामर्थ्य और शक्ति मांगूंगा। उसी प्रकार से पांचवें नंबर का सवाल है कि अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं। तो लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सर पर जाट पूट रखते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं, अलग अलग की मालाओं को जप करते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं को धारण करते हैं। धर्म के नाम पर देवी देवताओं को भोग के नाम पर
तरह तरह के भोजन व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं। भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। सोने धर्म के नाम पर कहीं पशुओं की तो बलि भी दी जाती है। तो इस तरह से लोग जो है वो धर्म के नाम पर अलग अलग तरह के आडंबर हमें करते हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से छठे नंबर का सवाल है कि अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकता है। तो अच्छे व्यक्ति की संगत से मैं अपनी बुराई की आदतें छोड़ दूंगा, मेरा चरित्र अच्छा बनने लगेगा, मेरे विचार जो है वो अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूंगा। दुर्व्यसनों से धन और समय की बर्बादी होती है। अच्छे व्यक्ति से संगति से मुझे पूरी बर्बादी से बचाई जाएगी, उससे मुझे अपनी निर्धारित लक्ष्य और बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इस तरह से अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान रूप सिद्ध हो जाएगी। उसी प्रकार से बात करें तो छठे नंबर का सवाल आपसे इस प्रकार से पूछा गया है कि कवि नाविक से क्या चाहता है। तो कवि नाविक से कहना चाहता है कि तुम तूफानों से मत घबराओ, तुम उनका सामना करने के लिए अपनी पतवार की दिशा में मोड़ दो। तुम आंधियों का सामना करके देखो तुम में कितनी ताकत है। तुम असीम सागर को बता दो कि मानव की मिट्टी का पुतला होने पर भी तूफानी सागर से भी वह हार नहीं मान सकता। अपना काम दिखाने में ऐसे मौके बड़े भाग्य से मिलते हैं, इसलिए आज तक तुम तूफान के सागर से लड़ने का अवसर मत गमाओ। उसी प्रकार से दूसरे नंबर का सवाल है कि समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है। तो समुद्र ने बड़े जोर तूफान आया हुआ है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि जहर उगल रहा है। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे कि वो नाव को निगल जाएगी। तूफानी समुद्री लहरें से लग रहा है कि उसे कोई नहीं लांघ सकता। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति को दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य की पराजित करने के लिए ठान ली है। इस प्रकार से समुद्र ने बड़ा उग्र स्वरूप धारण कर दिया है। उसी प्रकार से बात करें तो तीसरे नंबर का सवाल है कि कवि सागर को किस बात की अनुभूति करा देना चाहता है। तो कवि सागर को कवि सागर की तूफानी स्वरूप से नहीं डरता। वो चाहता है कि नाविक भी तूफानी लहरों के से भयभीत न हो। कवि नाविक को अदम्य साहस के माध्यम से सागर को बता देना चाहता है कि सागर की शक्ति भले ही असीम है, मनुष्य के साहस भी असीम है। मांझी में भी वह शक्ति है कि जो सागर की तूफानी लहरों को जवाब दे सकती है। समुद्र की तूफानों ने मानव को कभी हार नहीं मानी। तो कवि इस बात की अनुभूति करा देना चाहता है कि वह कितना भी रौद्र बने, भयभीत होने वाला और हार मानने वाला नहीं है। उसी प्रकार से चौथे नंबर का सवाल है कि सागर पार करने के लिए किस बात की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर आएगा कि सागर पार करने के लिए तूफानों से न डरने की जरूरत होती है। तूफानों से डरने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। न डरने के लिए पूरी तरह हमें तैयार रहना चाहिए। सागर कितना भी तूफानी बने, नाविक अपने आत्मविश्वास को कभी नहीं होनी कमी नहीं होनी चाहिए। यही नहीं भूलना चाहिए कि सागर की चुनौती भाग्यवानों को ही मिलती है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानने के लिए सागर की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। और इस प्रकार सागर को पार करने के लिए शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से पांचवें नंबर का सवाल है कि कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा हुआ है। तो मनुष्य ने धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेलकर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है और मिट्टी से मनुष्य की अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का एक पुतला कहा हुआ है। उसी प्रकार से छठे नंबर का सवाल है कि तूफानों की ओर कविता द्वारा कवि सुमन क्या कहना चाहता है। तो तूफानों की ओर कविता द्वारा एक प्रेरक कविता है। इसमें कवि ने बताया है कि जिस तरह समुद्र में तूफान आते हैं उसी तरह जीवन में भी कई कठिनाइयां आती है। साहसिक नाविक ही तूफान से टक्कर ले सकता है और उसे जीतकर सागर पार कर सकता है। इस प्रकार से साहसी मनुष्य के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला कर सकता है। उसका आत्मविश्वास कठिनाइयों का हल निकाल सकता है। इस प्रकार से जीवन में हमें सफल होने के लिए मनुष्य को शक्तिशाली आत्मविश्वासी बनने के लिए कहना चाहता है। उसी प्रकार से बात करें तो प्रश्न 3 में आपको निम्नलिखित काव्य पंक्ति को पूर्ण करना है। तो पहले नंबर का सवाल इस तरह है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवानों को, धरती पे बटी सागर बटा, मत बांटो इंसानों को। उसी प्रकार से दूसरी जो काव्य पंक्ति है उसमें ऐसा लिखा है कि अब भी हरी और खाली जगह रेगिस्तान है। तो उसका काव्य पंक्ति इस प्रकार से आएगा कि अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पार न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। उसी प्रकार से तीसरे नंबर का सवाल है
कि सात उठे खाली जगह बहार पर, तो उसकी जो काव्य पंक्ति है उसका पूर्ण इस प्रकार से होगा कि सात उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिली खिलती हुई बहार पर। तो फाइनली this is the end of our lecture. Thanks for watching this and God bless you all.